इजलास हुआ और चीफ इलेक्शन कमीशन ने इजलास की सदारत की और इलेक्शन कमीशन के इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और ख़ासकर अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान और जो सीनियर वकला हैं, आइनी माहरीन हैं, शाखावर हैं, शर्जील सवाती हैं और ख़ासकर जो अटारनी जनरल हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन ने इनको खसूसी तौर पर इनको मदऊ किया और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जो पंजाब असम्बली के और KPK असम्बली के जो आम इंतखाबात हैं उसका जो पोलिंग डे दिया है, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सैर हासिल गुफ्तगू की और बहस मुबाहिसा किया और मुशावरत जो है वो अपनी मुकम्मल कर ली है। और ये इजलास चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में तकरीबन 2 से 3 घंटे तक ये जारी रहा और सदर की जानिब से जो ख़त लिखा गया और जो इंतखाबात के हवाले से पंजाब असम्बली और KPK असम्बली की जो तारीख़ दी गई, उस हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर लिया है। और हमारे ये ज़राए का दावा है कि इलेक्शन कमीशन को अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान और दीगर आइनी माहरीन ने ये मशवरा दिया है कि इलेक्शन कमीशन सदर की जानिब से जो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए जो वक्त दिया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन जाके वहाँ से रजू करे और सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करे कि अदालत इस पे हमारी रहनुमाई करे कि इस पे इलेक्शन कमीशन क्या करे, क्योंकि आइन के आर्टिकल 105 के तहत सूबाई असम्बलियों के जो जब तहलील हो जाती हैं तो उसके आम इंतखाबात की तारीख़ जो है वो गवर्नर देता है, जबकि कौमी असम्बली अगर तहलील हो जाए तो उसकी तारीख़ जो है वो सदर ममलिकत की तरफ से आती है। और इलेक्शन कमीशन एक तरह से एक डाकखाने का काम करता है कि गवर्नर की तरफ से आया, सदर ममलिकत की तरफ से आया, जो पार्लिमानी कमेटी ने कोई मामला रेफ़र किया, जो स्पीकर कौमी असम्बली ने मामला रेफ़र किया, तो इलेक्शन कमीशन उस पर इम्प्लीमेंट करता है। डी नोटिफिकेशन किसी को करना हो या नोटिफिकेशन करना हो तो एक डाकखाने का किरदार अदा करता है। जो भी इलेक्शन कमीशन के पास फैसला आता है और जो भी चाहे अदालत उज़्मा से आए, अदालतों की तरफ से आए, अदालत आलिया की तरफ से आए, पार्लियामेंट की तरफ से आए और सुप्रीम कोर्ट जैसे अदालत उज़्मा का हवाला दिया गया उसकी तरफ से आए, तो इलेक्शन कमीशन उस फैसले की रोशनी में कोई नोटिफिकेशन जारी करना हो, कोई डी नोटिफिकेशन करना हो, तो ये मामला तय करता है। और इलेक्शन कमीशन को जब सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से गवर्नर कोई तारीख़ देते हैं, कौमी असम्बली की जानिब से जब सदर ममलिकत इलेक्शन की पोलिंग की तारीख़ देते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक जो है वो शेड्यूल जारी करता है। और शेड्यूल जब जारी करता है तो उसमें जो दिन होते हैं 90 दिन के अंदर कराना होता है, इलेक्शन कमीशन ने उसके लिए तैयारी करनी होती है। बैलेट पेपर की छपाई है, उम्मीदवारों की स्क्रूटनी है, क्योंकि उम्मीदवारों से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो इदारे हैं वहाँ से तफसीलात लेनी होती है और ये एक दिन का काम नहीं होता और इसके लिए इंतखाबी सामान जो है, मटीरियल जो है, अनमिट स्याही है और बैलेट पेपर की छपाई और बैलेट पेपर कागज़ के जो हासिल करना है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इंतखाबी सामान है और इंतखाबी अमले की पोस्टिंग करनी है, उसकी तरबियत है। ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन को सामना है। इन तमाम तर बातों के बावजूद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के लिए फिर भी तैयार है और इलेक्शन कमीशन चाहता है जो आइन के मुताबिक जो वक्त दिया गया है उसी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात कराए और आइन के तहत जो इलेक्शन कमीशन का काम है वो उसके मुताबिक करे। अब अगर कहीं से ये कहा जाए कि आपने यहाँ से दौड़ लगानी है 1 घंटा लाहौर के लिए, तो यहाँ पर 1 घंटा पूरा होगा तो यहाँ से चक्री जाए पैदल जाना है आपने तो वो वहाँ पर रुक जाएगा, आगे फर्दर आर्डर का इंतज़ार कर लेगा। तो इलेक्शन उसके लिए अब फंस गए बीच में कि उस पर तनकीद भी हो रही है सियासी जमातों की तरफ से। इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ औकात में होती आई है तो इलेक्शन कमीशन के पास खुद कोई एम्पावर, कोई ऐसा बाख्तियार नहीं है। आइन जो आइन और कानून है उस हवाले से बाउंड है। अगर कोई ज़िमनी इंतखाब होता तो उसमें तो इलेक्शन कमीशन 60 दिन में करा के इलेक्शन परे मारता और उसके नतायज जारी कर देता। अब ऐसी सूरत हाल नहीं है क्योंकि आम इंतखाबात के लिए और जो इलेक्शन कमीशन ने जो हुकूमत से रकम मांगी है, जो 14 अरब रुपए उसको दरकार हैं ज़िमनी इलेक्शन के लिए, वो भी नहीं मिल रहे। सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो इलेक्शन कमीशन को उन मसाइल का सामना है। तो ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं जो इलेक्शन कमीशन को
सामने है और ये सारी चीज़ें लेके इलेक्शन कमीशन अदालत उज़्मा से रब्ता करेगा और वहाँ से जो डायरेक्शन मिलेगी इलेक्शन कमीशन को उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन आगे फर्दर इस पे करेगा। हमारे ज़राए का ये भी दावा है कि इलेक्शन पंजाब असम्बली के, सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के एक साथ होंगे। क्या वो अक्टूबर में होते हैं या एक साल बाद होते हैं, जो भी सूरत हाल होगी उसी के मुताबिक होगी। एक ये भी तजवीज़ आ रही है कि कौमी असम्बली और सैनेट से एक करारदाद पास करके वो आर्टिकल का जो हवाला है कि 105 और दीगर जो उसके पेश नज़र जो आर्टिकल 57 है तो उसमें करके कि ये अगर कोई पस पुश चला जाए तो इससे कोई मसाइल नहीं होंगे। मुआशी जिस तरह मुल्क मुश्किलात से दो चार है और दीगर सिक्योरिटी के जो खदशात हैं तो इस हवाले से हुकूमत के पास जो है वो ऑप्शन मौजूद है। अगर पार्लियामेंट से कोई इस तरह की करारदाद या कोई कर लेते हैं तो वो उसमें इलेक्शन एक साल के लिए आगे भी जा सकते हैं। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें। अपने गिरदो नवा का ख़ास ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें।